धार्मिक सज्जन वृंद, आज महर्षि दयानंद कृत आर्याभिविनय ग्रंथ के प्रथम प्रकाश के छठे मंत्र का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ये ऋग्वेद का मंत्र दिया है। ऋग्वेद के अंदर प्रधानता से पदार्थों की स्तुति की गई है। सृष्टि के अंदर जितने पदार्थ हैं उनका गुणों का वर्णन ऋग्वेद के अंदर प्रधानता से है। ऋच स्तुतो धातु से ऋक् शब्द बनता है और ऋग्वेद के अंदर भी ऋक् वेद ऐसा ऋक् शब्द है। तो इस मंत्र में भी परमेश्वर की स्तुति की गई है। परमेश्वर के कार्यों को बताया गया है, परमेश्वर के गुणों को बताया गया है। किस लिए बताया गया है? जिससे कि हम परमेश्वर के गुणों को, कार्यों को जानकर परमेश्वर से लाभ उठाएं। जैसे इस मंत्र के अंदर परमेश्वर के विषय में बताया है कि जो मनुष्य ईश्वर के समर्पित होता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर का यह सत्य नियम है, स्वभाव है कि परमेश्वर उसको व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख देते हैं। ये परमेश्वर के विषय में बताया। तो यदि हमें व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख चाहिए तो हमें ईश्वर के समर्पित होना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि हम जीवात्मा सुख चाहते हैं, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहते, व्यवहारिक सुख चाहते हैं, पारमार्थिक सुख चाहते हैं। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। ईश्वर की आज्ञा क्या है? वो वेदों को पढ़ने से हमें ईश्वर की आज्ञा पता लगेगी। यजुर्वेद के भाष्य में महर्षि दयानंद जी एक मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि यही विद्वानों का पहला कर्तव्य है कि वेद, ईश्वर और धर्म आदि में रुचि होना। तो परमेश्वर की आज्ञा ये है कि मनुष्य वेद में रुचि करे, धर्म आदि में रुचि करे और ईश्वर में भी उनकी रुचि होनी चाहिए। फिर आगे लिखा धर्मात्मता, जितेंद्रियता, उपदेश, अध्यापन आदि ये भी मनुष्यों का, विद्वानों का कर्तव्य है। जिन्होंने कुछ विद्या प्राप्त की है वो उस विद्या का अध्यापन करें, उस विद्या का उपदेश करें, साथ साथ में वो धार्मिक भी बने, जितेंद्रिय भी बने और शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना ये भी मनुष्यों का कर्तव्य है, ईश्वर की आज्ञा है। तो आगे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण और उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस आज्ञा का पालन करना ईश्वर का समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। क्या क्या बताया? वेद में रुचि, ईश्वर में रुचि, धर्म आदि में रुचि
उपदेश, अध्यापन, धर्मात्मता, जितेंद्रियता और शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना। फिर एक जगह अन्य महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य के एक मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि जैसे ईश्वर के न्याय आदि गुण, कृपा, पुरुषार्थ और सत्य नियम हैं, वैसे तुम्हारे भी हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे मेरे न्याय आदि गुण हैं, मैं दयालु हूँ, पुरुषार्थी हूँ, मेरे सत्य नियम हैं, वैसे तुम्हारे भी हो, जिससे कि तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख बढ़े। तो वेदों को पढ़ने से हमें ईश्वर की आज्ञा का बोध होता है। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य साधकों को अवश्य पढ़ना चाहिए और ऋग्वेद भाष्य भी महर्षि दयानंद जी ने जहाँ तक किया है उसको पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी जो महर्षि दयानंद कृत ग्रंथ हैं उनका यदि हम अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर वेदों का सार है, हमें ईश्वर की आज्ञा का बोध होगा। अब इस मंत्र के अंदर ईश्वर का जो वर्णन किया है वो तटस्थ लक्षण के माध्यम से किया है। दो प्रकार से ईश्वर का वर्णन वेद मंत्रों के अंदर मिलता है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। ईश्वर के अपने गुणों के माध्यम से जब ईश्वर का वर्णन किया जाता है तो उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर विद्वान है, ये अपने गुणों के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है। और जब दूसरे पदार्थों के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जाता है तो उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे परमेश्वर सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो ये जीवात्माओं के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है, तो ये तटस्थ लक्षण है। अब इस मंत्र में कौन सा लक्षण है? इस मंत्र में ईश्वर का वर्णन है कि जो ईश्वर को समर्पित होता है, ईश्वर उसका कल्याण करता है। तो उपासक के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। इस मंत्र के अंदर 3 संबोधन हैं, एक अंग, दूसरा अग्ने और तीसरा अंगिरा। परमेश्वर को संबोधित करने के लिए संबोधन वाचक शब्द होते हैं। कई कई मंत्रों में ऐसे संबोधन शब्द नहीं होते, तो जहाँ मंत्रों के अंदर संबोधन शब्द नहीं है वहाँ पर मंत्रों का प्रयोग करते समय उपासकों को पहले संबोधन वाचक शब्द लगाना चाहिए। तो संबोधन करने से क्या लाभ होता है? एक तो ईश्वर की सत्ता का हमें अनुभव रहता है, ईश्वर हमें याद रहता है कि हम ईश्वर को पुकार रहे हैं, ईश्वर सुन रहा है। और यदि हम संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे तो मंत्र तो बोलेंगे लेकिन ईश्वर को हम कुछ कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा भाव नहीं बनेगा। तो पहला संबोधन है अंग। अंग का अर्थ किया है मित्र। परमेश्वर मित्र है, सबका मित्र है। किसी का शत्रु हो, किसी से उदासीन हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबका मित्र है। मित्र शब्द का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मित्र किसको कहते हैं? ईमिदा स्नेहने, इस धातु से मित्र शब्द बनता है।
तो परमेश्वर सबसे स्नेह करता है, इसलिए परमेश्वर को मित्र कहा जाता है। तो जब हम परमेश्वर को अंग शब्द से पुकारेंगे तो क्या भाव बनेगा कि परमेश्वर हमसे और सब प्राणियों से स्नेह करते हैं, और स्नेह करने के कारण परमेश्वर सबका हित करते हैं, अहित कभी भी किसी का नहीं करते। परमेश्वर सबके परम हितैषी है। ये मित्र शब्द का एक अर्थ। तो परमेश्वर स्वयं सबसे स्नेह करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को ये उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम भी सबसे स्नेह करो। परमेश्वर जिसका उपदेश देते हैं वो परमेश्वर के क्रियाकलापों में भी विद्यमान होता है। तो परमेश्वर ने सबसे स्नेह करने का उपदेश दिया है। कहाँ दिया है? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उसमें कंश दिया है, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम एव अग्नया। गाय का दृष्टांत दिया है। जैसे गाय अपने अभी पैदा हुए बछड़े से या बच्चिया से प्रेम करती है, वैसे हे मनुष्यों, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये परमेश्वर स्वयं स्नेह करते हैं और सबको भी परमेश्वर ने स्नेह करने का आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम सभी प्राणियों से स्नेह करो। आपने एक यजुर्वेद का मंत्र सुना होगा, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्र की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से सभी प्राणियों को हम देखें और सभी प्राणी हमको मित्र की दृष्टि से देखें। और दूसरा मित्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर स्नेह करने योग्य है। परमेश्वर से हमें स्नेह करना चाहिए, परमेश्वर से हमें प्रीति करनी चाहिए, परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर स्नेह करने योग्य है, प्रेम करने योग्य है, प्रीति करने योग्य है। तो परमेश्वर से हमें प्रेम क्यों करना चाहिए? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अर्थात परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों से प्रेम करेंगे, तो वो गुण कर्म स्वभाव हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे। और दूसरा क्या लाभ होगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो प्रेम होने पर कठिन से कठिन आज्ञा को भी हम हंसते हंसते उसका पालन कर लेंगे, कठिनाई नहीं होगी। और प्रेम नहीं हुआ, स्नेह नहीं है, स्निग्धता नहीं है, तो छोटी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी हमारे लिए भारी हो जाएगा। उसका दृष्टांत दिया जाता है पहिए का, चेन का। चेन में यदि ग्रीस लगी हो तो वो बहुत ही स्मूथ घूमती है, और ग्रीस ना हो तो बहुत कठिनाई से घूमती है। तो परमेश्वर से यदि हमें प्रेम होगा तो परमेश्वर की कठिन से कठिन आज्ञाओं को भी हम सहजता से पालन करेंगे। ये उपासक के लिए आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उपदेश करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जितना अधिक हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, विचार करेंगे, उतनी ईश्वर में प्रीति होगी। और साथ साथ में हमारा आचरण भी शुद्ध हो, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण भी हो, तो उससे सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये मित्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर सबसे स्नेह करने वाले हैं
और परमेश्वर स्नेह के पात्र हैं, स्नेह करने योग्य है। यज्ञ के अंदर भी एक मंत्र में बताया गया है कि परमेश्वर सबसे प्रीति करने वाले हैं। कौन सा मंत्र है? सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। जुषाणा का क्या अर्थ किया है? सबसे प्रीति करने वाले। अब दूसरा संबोधन है मंत्र के अंदर अग्नि। अग्नि का अर्थ यद्यपि यहाँ पे व्याख्यान में दिया नहीं है आरबी विनय में, फिर भी यदि हम इस मंत्र के जो अर्थ है उसके साथ संगति लगाएं तो अग्नि का अर्थ सर्वज्ञ हम करें। अग्नि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य, सर्वज्ञ। तो परमेश्वर सबको जानने वाला है। कौन परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित है ये परमेश्वर जानते हैं। शरीर से, मन से, वाणी से कौन ईश्वर की आज्ञा का कितना पालन कर रहा है, कौन व्यक्ति पूरी शक्ति से यथाशक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, ये भी परमेश्वर जानते हैं। और कौन पूरी शक्ति नहीं लगा रहा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में, ये भी परमेश्वर जानते हैं। हमारे समर्पण को जानते हैं, हम समर्पण में पूरी शक्ति लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, या जानबूझ के गड़बड़ी कर रहे हैं। और तीसरा संबोधन है अंगिरह। अंगिरह का अर्थ किया है प्राण प्रिय। जीवात्मा को भी प्राण प्रिय कह सकते हैं, क्योंकि जीवात्मा को अपना जीवन प्रिय होता है। प्राण जिसको प्रिय है, जीवात्मा को, शरीरधारी जीवात्मा को अपना जीवन प्रिय होता है। वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। छोटे से छोटा प्राणी भी जीना चाहता है, देखना, सुनना, खाना, पीना, घूमना फिरना चाहता है। उसको कोई मारने का प्रयास करे तो वो बचेगा। तो जीवात्मा प्राण प्रिय है, वो जीवन चाहता है, जीवन उसको प्रिय है। लेकिन यहाँ ईश्वर के लिए प्राण प्रिय शब्द का प्रयोग किया है। तो प्राण प्रिय इसका अर्थ किया जाता है कि जैसे हमको जीवन प्रिय है वैसे ईश्वर भी जीवन के समान प्रिय है। ईश्वर जीवन के समान प्रिय हो जाए, ईश्वर जीवन के समान प्रिय हो जाए। जैसे हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं वैसे हम ईश्वर की रक्षा करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की रक्षा करें, ईश्वर की आज्ञा की रक्षा करें। जैसे हम अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, अधिक जीना चाहते हैं, वैसे ही हम ईश्वर को बढ़ाएं, अपने जीवन के अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के धारण को बढ़ाएं, ईश्वर की आज्ञा का पालन बढ़ता जाए और स्तर बढ़ता जाए। ये क्या है? परमेश्वर, फिर ये समझना चाहिए कि परमेश्वर जीवन के समान प्रिय हो गया। तो परमेश्वर जीवन के समान प्रिय किसको होगा? जो ईश्वर के महत्व को समझेगा। जीवन हमको प्रिय क्यों है? क्योंकि हमें जीवन का महत्व पता है। क्योंकि जिएंगे तो हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे और मर जाएंगे तो सब सुखों से वंचित हो जाएंगे। इसी प्रकार से ईश्वर का यदि हमें महत्व पता लग जाए कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेंगे, हमारा उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाएगा, उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी, उत्तम उत्तम गुण मिलेंगे। तो फिर हम ईश्वर की रक्षा करेंगे। तो ये तीसरा विशेषण है अंगिरह, प्राण प्रिय। तो अब फिर आगे ईश्वर से प्रार्थना की है। व्याख्यान में दिया है
जो आपको दाशुषे आत्मा आदि दान करने वाला है। अब हम आत्मा तो ईश्वर की संपत्ति है, हम ईश्वर के ही हैं। ईश्वर का पदार्थ ईश्वर को कैसे दें? ईश्वर हमारा स्वामी है। अमृतत्वस्य ईशानः यद अन्येन अतिरोहति। हम जीवात्मा ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर हमारा स्वामी है। तो दान तो अपने पदार्थ को दूसरे को दिया जाता है, दूसरे का नहीं है, हम उसको देते हैं, उसके अधिकार में करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही ईश्वर के अधिकार में हैं, ईश्वर तो पहले ही हमारा स्वामी है। तो यहाँ पर आत्मा आदि दान का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को ईश्वर की आज्ञा के समर्पित कर देना, यही आत्मा आदि का दान है। अपनी इच्छाओं को, अपने प्रयत्न को, अपने ज्ञान को ईश्वर के समर्पित कर देना। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा हम चाहें। ईश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपना और दूसरे के कल्याण की इच्छा करें, तो हम भी ऐसा चाहें। अब हमारे अंदर अपने कल्याण की इच्छा भी हो, दूसरे के कल्याण की भी इच्छा हो। ईश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम गुणों को धारण करने की इच्छा करें, तो हम भी गुणों को धारण करने की इच्छा करें, धर्म की इच्छा करें आदि। इसी प्रकार से अपने प्रयत्न को भी ईश्वर के समर्पित कर दें। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ईश्वर स्वयं निष्काम कर्म करते हैं। ईश्वर सृष्टि को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते अपने लिए। ऐसे ही हम भी निष्काम कर्म करें, ये परमेश्वर चाहता है। क्योंकि निष्काम कर्म करने से ही हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी, अनेक गुण आएंगे, उससे हम सांसारिक सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो अपनी इच्छाओं को, अपने प्रयत्नों को, अपने कर्मों को हम ईश्वर के समर्पित करें। अपने ज्ञान को शुद्ध करें, अपने कर्म को शुद्ध करें, अपनी उपासना जिसको आंतरिक कर्म कहते हैं उसको भी शुद्ध करें। तब कहा जाएगा कि हमने ईश्वर के समर्पित हो गए, हमने अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर दिया। और तब हमें भद्र की प्राप्ति होगी, व्यवहारिक सुख और मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होगी। व्यवहारिक सुख क्या है? व्यवहारिक सुख ये है कि अनेक प्रकार की हमारे पास लौकिक विद्याएं हैं और हम धन ऐश्वर्य से युक्त हैं, हमारे बढ़िया बढ़िया मित्र हैं, साथी हैं, संबंधी हैं, जमीन जायदाद है, पद प्रतिष्ठा है, अधिकार है। ये व्यवहारिक सुख है, यश है, कीर्ति है। और पारमार्थिक सुख क्या है? मोक्ष का सुख, ज्ञान विज्ञान का सुख। तो ये दोनों सुख उनको प्राप्त होते हैं जो ईश्वर के समर्पित होता है। संसार में भी वो स्थिरता से सुखी रहता है और संसार से छूटकर फिर मोक्ष आनंद को प्राप्त करता है। यही तरह